नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो हम लोग भी ठीक ही हैं। घर के हालात तो आप लोग को पता ही है कि इस समय हमारे यहाँ घर के क्या हालात चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ एक ही कमरे में रहना हो रहा है अभी हमारा। एक कमरा ये है और एक टीवी वाले कमरे में, बाकी कमरे बंद कर रखे हैं हम लोगों ने। और एक कमरे में रहो ना तो कितना भी आप रूम को व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित होता नहीं है। हाँ, रूम तब व्यवस्थित हो सकता है अगर यहाँ पे पलंग होते और अगर थोड़ी बहुत टेबल वेबल होती तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होती। अब सारा रूम ही खाली है तो अव्यवस्थित तो होता ही है। और सुबह से लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा जो है ये सब साफ़ सफाई में ही निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित रखना पड़ता है। बाकी टाइम तो हॉल मेरा पूरी तरह से खाली ही रहता है, आप लोगों ने देखा भी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं कर देती हूँ रूम की सफाई, क्योंकि झाड़ू पोछा करना है। और यहाँ पर ना गंदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सारा यूज़ यहीं है, खाना भी बनना है, सारी चीज़ें यहीं हो रही हैं, सोना भी यहीं है, उठना बैठना सब यहीं हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, उस घर से तो फ़िलहाल ये वाला घर ठीक ही है कि काफ़ी व्यवस्थित है। और सुबह उठकर हमारे ये काम तो रहते ही है, चाहे हमारे यहाँ सूदक रहे या ना रहे। और इस टब को मैंने निकाला तो इसमें रख लेंगे धुले हुए पहनने वाले कपड़े, क्योंकि ना कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के छू गए हैं और ये सारी चीज़ें लास्ट में धो कर रखना पड़ेगी। तो चतुर्थी के बाद, यानी कल हमारे यहाँ जो सोमवार का दिन था, तो कल हमारे यहाँ हो गई है चतुर्थी। और चतुर्थी के दिन थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है, जिस वजह से ना मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था आप लोग के पास में, क्योंकि काम ही घर में इस तरह के हो जाते हैं ना, तो वही काम करना पड़ जाते हैं। और घर का भी काम करना पड़ता है और फिर जाना पड़ता है बड़ी मम्मी के यहाँ, यानी मेरी जेठानी के यहाँ, तो वहाँ भी काम करना पड़ता है। तो हो लगभग 3-4 बज जाता है हम लोगों को ये सारे काम करते करते। और अब बॉडी की कैपेसिटी भी इतनी नहीं रह गई कि इतना भाग दौड़ कर सकें, क्योंकि आप एक निश्चित समय तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर आपको भी थकान कमजोरी महसूस होती है। तो चलिए, यहाँ बचा हुआ है रात का खाना, ये सारा खाना अलग कर देंगे। और ना होली के जो मिठाई वगैरह थी, रसगुल्ले वगैरह थे, वो सब रखे हुए हैं। और इन लोगों को तो हाथ भी नहीं लगाना, ना तो यसी को ना यसी के पापा को। कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है, और जब खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं रहेगी ना तो इन लोगों को लगेगा कुछ खाना है, और जब ये रखा हुआ है तो इनको खाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं खाली कर के सारे बर्तन निकाल दूँ, क्योंकि ना बर्तन भी बहुत निकले हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। यहाँ तक कि इतने बर्तन तो उस घर में नहीं निकले जिस घर में डेथ हुई है, उतने बर्तन मेरे यहाँ निकले हैं। पूरा घर बर्तनों से, पूरा हॉल बर्तनों से भरा पड़ा है। तो जो ज़रूरत के हैं वो मैं रखूँगी, बाकी सब मैं अंदर करवा दूँगी जिनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ना लास्ट टाइम पे ना बहुत सारा लग रहा है कि नहीं यार बहुत कम है, हो जाएगी साफ़ सफाई, पर बिल्कुल उसमें तो रहना ही नहीं चाहिए कि नहीं साफ़ सफाई हो जाएगी। बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी। लास्ट टाइम पे लगता है ये भी अभी साफ़ करना है, ये भी साफ़ करना है, ये भी साफ़ करना है, तो बहुत साफ़ सुथरा करने को हो जाता है। तो चलिए, यहाँ दूध से मैंने निकाल ली है मलाई। और अभी मैं जब दूध खरीद रही थी ना, तो भैंस का जो दूध था उसमें भी इतनी मलाई नहीं पड़ रही थी जितनी गाय के दूध में निकल जा रही है। तो यहाँ मैं बर्तन छांटने के लिए बैठ गई थी कि सारे बर्तन हम रख देते हैं यथा स्थान। और मेरे परसों के ब्लॉग में बहुत सारी सिस्टरों ने कमेंट किया है, अपने अपने यहाँ का रीति रिवाज बताया है। जैसे हमारी एक सिस्टर ने कमेंट किया है, ये एमपी से ही, इन्होंने भी बताया कि हाँ दीदी, हमारे यहाँ भी 10 दिनों तक ऐसा ही नियम चलता है जो आपके यहाँ चलता है। और हमारी एक प्यारी सी बिटियाँ हैं, इनकी आईडी है सचिन पांडे के नाम से, ये हमारे कहना चाहिए सतना से हैं। इन्होंने भी बताया कि हमारे यहाँ तो 10 दिन तक साबुन तेल निरमा नहीं लगाया जाता। तो हाँ, सब जगह का थोड़ा रीति रिवाज अलग है। हमारे यहाँ चतुर्थी के दिन से स्टार्टिंग हो जाती है, तो चतुर्थी के दिन से हम लोग साफ़ सफाई यानी थोड़ी शुरू कर देते। तो मैं तो अभी नहीं करूँगी, चतुर्थी तो हो गई है, मैं करूँगी शुक्रवार के दिन से घर की साफ़ सफाई। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन में काफ़ी सफाई हो जाएगी, और बाकी की बची कुची सफाई होगी रविवार के दिन। और इसके बाद चाय पानी हम लोग का हो गया था, मैं बैठ गई थी ये बोरी खोलने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बोरी क्यों खोल रही हूँ, तो क्या है ना, नीचे खाना बन रहा है तो बहुत ज़्यादा दाल सब्जी इसके दाग पड़ रहे हैं और बहुत बुरे दिखते हैं वो दाग। तो ये बोरी बिछा लेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि कुछ कपड़ा बिछा लेते हैं, पर कपड़े से भी कोई दाग अगर मान लो इसमें गिरेगा ना चाय वगैरह, तो वो दाग कपड़े में से और नीचे टाइल्स पे जाएगा। तो मैंने ये बोरी ही बिछा लूँगी और साफ़ भी कर दूँगी। तो ये सारे काम अभी हमारे चल ही रहे हैं। और इन दिनों ना ये जो दिन होते हैं ये बड़ी मुश्किल से काटे कटते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो काम ही इतने होते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार ये 10 दिन कैसे कटेंगे, पर हमारे यहाँ इतने काम होते हैं ना कि घर के काम निपटा लो, फिर उस घर में जाओ जहाँ पर डेथ हुई, वहाँ पर भी खाना पीना सारा काम।
तो काफ़ी ज़्यादा समय लग ही जाता है। और मेरे बहुत सारी बहनों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं और मैंने कल परसों के ब्लॉग में सबका रिप्लाई भी दिया है। और अभी मैं अपनी कोई भी सिस्टर लोगों के ब्लॉग नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि त्यौहार भी चल रहे थे, उसके अलावा हमारे यहाँ ये घटना भी घट गई जिसके कारण मैं ना ये किसी के ब्लॉग ही नहीं देख पा रही हूँ। और मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है, जब जब मेरा चैनल ग्रो करने की स्थिति पे होता है ना, तब तब मेरे साथ यही सारी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से ना मैं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं शेयर कर पाती आप लोग के साथ जो करना है। तो चलिए फटाफट से सुबह की कमर तोड़ सफाई करते हैं और उसके बाद लग जाते हैं बाकी काम पे। और ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी इतनी छोटी है कि अगर आप पल्ला बड़ा लेते हैं तो फाल आपके घुटनों तक आ जाती है, और अगर आप इसमें पल्ला छोटा लेते हैं तो ना तो सिर ढकते बनता है ना ही कुछ। और साड़ियाँ पता नहीं क्यों छोटी साड़ियाँ अब क्या बोले, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और साड़ी हम लोग, मुझे तो काफ़ी साड़ी लंबी चौड़ी चाहिए भाई, क्योंकि मेरी हाइट भी है तो मुझे तो भरपूर 5-5.5 मीटर 5.5-6 मीटर की साड़ी चाहिए ही, क्योंकि पल्ला भी काफ़ी लंबा लेती हूँ मैं, पर ये साड़ी भी काफ़ी छोटी है और बस इसको भी जल्दी ही अलग कर देना है क्योंकि इतनी छोटी साड़ी पहनते भी नहीं बनती और बहुत दिक्कत भी होती है। अब कैसे भी पहने परेशानी होती ही है। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं पोछा। और देखने में वैसे ये साड़ी काफ़ी अच्छी है पर है काफ़ी छोटी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं और अब यहाँ साफ़ सुथरा कर देंगे। गैस वगैरह मैंने पहले ही पोंछ दी थी और यहाँ साफ़ सुथरा करके रख देंगे ताकि यसी आके यहाँ खाना बना लेगी। और यशी चली गई है नहाने के लिए, तो यसी भी फटाक से नहा के आएगी और खाना बनाएगी। और उसके बाद में मेरा जो काम होगा खाने में, देखेंगे चावल या रोटी मैं ही बना लूँगी। और आपको ना घर की जो दशा है वो बहुत बदतर दिख रही होगी क्योंकि पूरी जगह सामान 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 ही दिख रहा है और मुझे खुद चैन नहीं पड़ रही, कितना गंदा इतना ज़्यादा फैला हुआ समझ में आ रहा है ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या करें, मजबूरी है। अब हम लोगों को रविवार नहीं शनिवार तक तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, 2-4 दिन ही बचे हैं, 2-4 दिन के अंदर में ही सारी चीज़ व्यवस्थित हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, घर परिवार कुटुंब में रहो तो ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, चाहे वो मेरे यहाँ हो चाहे और भी जगह हो। हाँ, जो लोग बाहर रह रहे हैं तो उन लोग इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, उन लोग इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, मानने वाले ही मानते हैं, पर हर कोई नहीं मानता है। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि नहीं ऐसा आप गलत कह रही हैं, हम लोग मानते हैं। तो मैंने पहले ही कहा, जो मानते हैं वो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खैर सबका अपना अपना मन है, अगर किसी का मन मानने को तैयार है तो माने, नहीं मानने को तैयार है तो ना माने। पर हम लोग को तो अपना सब घर परिवार देख कर ही चलना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि दीदी ने सुबह भी वही साड़ी पहनी थी, शाम को भी वही साड़ी पहनी। तो जो क्लिप अभी आपने देखी ना साफ़ सफाई तक की, ये एक दिन पहले की थी, यानी परसों के दिन की थी। और कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था तो वो अधूरी क्लिप पड़ी हुई थी और ये कल शाम की क्लिप है। और कपड़े मैंने कम ही निकाल रखे हैं, तो ये साड़ी मैंने फिर से पहन ली थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी साबुन, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो तला भुना मैं बना नहीं सकती हूँ शनिवार तक और रविवार तक। तो चलिए इसके बाद ही हमारे यहाँ तला भुना बनेगा 11वें दिन से, 10वें दिन से ही बन जाता है। 10वें दिन तो कढ़ाई चढ़ जाती है हमारे यहाँ और फ्राई भी होने लगता है सब कुछ। तो चलिए यहाँ पर मैं बना रही थी साबुन और ये बेस ना मेरे पास बहुत दिनों से रखा हुआ था, बहुत दिनों से, और मैं कब से सोच रही थी कि यार मुझे बनाना है पर बना ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भृंगराज लिया, आंवला पाउडर, रीठा पाउडर और सिकाकाई पाउडर, और भृंगराज यानी जिसको घमर्रा भी कहते हैं वो लिया है। तो ये साबुन हर्बल साबुन में बना रही थी और इसमें डाल दिया है मैंने ये कहना चाहिए कंडीशनर। तो कंडीशनर मैंने अपने हिसाब से डाला है, ये ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसको डालें, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है और डाला है इसमें नारियल का तेल। तो चलिए बना लेते हैं एक हर्बल सोप। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बनता है। तो ये मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, मैंने जो बनाया है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ना क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो गई थी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं डाल दूँगी। ये ख़राब तो होने वाला नहीं है, बाद में इसको बाल में लगा लेंगे वैसे, और इसमें पानी भी नहीं डाला है तो बाद में इसमें पानी में लगा लेंगे। और ये सोप बेस मैं देख रही थी कि ये ओरिजिनल मतलब है या डुप्लीकेट है, तो ये उतना ओरिजिनल नहीं है जितना मार्केट में हमें मिल जाता है। तो ये है तो पर है, ये लोकल ब्रांड ही कहना चाहिए, जो
बहुत अच्छा क्वालिटी का जो रहता है ना, उससे आपकी पूरी उंगलियां ट्रांसपेरेंट दिखती हैं, लाइट पूरी ट्रांसपेरेंट दिखती है। तो ये उतना ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा, तो इससे ये समझ में आ जाता है कि यार ये ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है, लोकल ही है, लोकल ही बना हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इतना ब्रांडेड अगर हमें लेना है तो उसके लिए फिर हमें अच्छी कीमत भी देना पड़ेगी। तो वैसे ये मैंने 130 या 140 ऐसे में ख़रीदा था, और काफ़ी दिन पहले ख़रीदा था ये सोप बेस, और रखा हुआ है ये। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं साबुन। और मार्केट का जो साबुन होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें होता है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा अब मुझे ये नहीं पता कि नहाने की साबुन में डलता है नहीं, पर डलता तो होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो साबुनें आती हैं ना, वो थोड़ा सा टाइट रहती हैं। और ये जो घर की बनी साबुन होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी गल जाती है साबुन। ये चीज़ तो मैंने नोटिस की, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 1-2 बार साबुन बनाई है ना, तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। आप नहाने में भी रखेंगे ना तो मेल्ट होती है, और फिर कुछ दिनों के बाद ना जैसे जैसे पतली होती वैसे वैसे टूट के ख़राब भी हो जाती। फिर भी मैंने इसको बनाया है बाल धोने के लिए, क्योंकि कई बार ना बालों में हम ये चीज़ें लगा नहीं पाते, पर मुझे भी लगाना पड़ेगी, क्योंकि 10 दिन के बाद जब हमारे बाल धुलेंगे तो बाल हम लोगों के बहुत ज़्यादा झड़ने वाले हैं अब फिर से, क्योंकि 10 दिन तक तो हमारे यहाँ कंघी भी नहीं होगी, और ना ही हमारे यहाँ बाल धुले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये बेस को एकदम पिघला लिया है, डबल बॉयलर से पिघला लिया है, और इसमें डाल देंगे जो मैंने मिक्स बना कर रखा है, वो डाल देंगे। तो फटाफट से इसको डाल देंगे। और चम्मच जो है काफ़ी ज़्यादा मेरी छोटी थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ पे ना ये पानी की भाप भी लग रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर मैं आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए इसमें मैंने ना 2 चम्मच के करीब जो पाउडर मैंने मिक्स करके रखा था वो डाल दिया है, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, ताकि इसमें एक भी गठान ना रहे। तो इसमें बिल्कुल भी गठान नहीं थी, और इसको अब जमा देंगे। तो इसको जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 15 मिनट लगता है, पर मैंने इसको पूरी रात के लिए रख दिया था और इसको निकाला नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि फाइनली ये साबुन बनके कैसी तैयार हुई है। तो चलिए अब इसको जमा देते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी ही जमता है ये, क्योंकि एकदम ओरिजिनल है ना ये, इस वजह से इसमें मतलब ये जमता भी बहुत जल्दी है, और कहना चाहिए गलता भी बहुत जल्दी है। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं जमाने का प्रोसेस कर रही थी, और रात भी हो चुकी थी। देखते हैं अब खाने पीने की क्या व्यवस्था है। बहुत सारी सिस्टर कहेंगी कि कढ़ाई चढ़ा रखी है आपने, तो मैंने पहले दिन ही बताया था कि हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई चढ़ाना वर्जित है, एलुमिनियम की नहीं। एलुमिनियम तो कोई धातु में ही नहीं इतना विशेष मानते हैं, और तड़का लगाना वर्जित है, काफ़ी चीज़ें वर्जित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक लीजिए इजाज़त, बाय बाय।